कर्मचारियों द्वारा रखी गई। देखिए, मुद्दे तो बहुत होते हैं सफाई कर्मचारियों के, लेकिन फर्स्ट में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा आयोग के बारे में कि आयोग क्या होता है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रितों के लिए उनका सोशल, उनका मतलब सामाजिक, आर्थिक और उनका शैक्षणिक स्तर कैसे सुधारा जाए, इसका अध्ययन करने के लिए हर राज्यों में जाता है। और आज उसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, आपको ज्ञात ही होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस वर्ग के प्रति कितने संवेदनशील हैं, और इसका उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि उन्होंने जब अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी थी तो वो स्वच्छ भारत मिशन से करी, और स्वच्छ भारत सफाई कर्मचारियों से संबंधित होता है। प्रयागराज में उन्होंने इसका उदाहरण दिया, उनको सम्मान देके, उनके काम से खुश होकर। बनारस कॉरिडोर उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने इनके साथ बैठकर भोजन किया। देखिए, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई राजनीति करना है या कोई स्टंट है, ऐसा नहीं है। ये है एक संदेश देश के प्रत्येक नागरिक को कि सफाई कर्मचारी वर्ग जो है ये एक अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ सामाजिक वर्ग है। इस वर्ग को भी सम्मान की दृष्टि से देखिए, इसको उतना ही बराबर का सम्मान दीजिए जैसा दूसरे लोगों को दिया जाता है। और ये जो वर्ग है, अपनी बहुत ही छोटी छोटी इनकी समस्याएं होती है। सैलरी समय से नहीं मिलना, मिनिमम वेजेस बहुत कम होना, हिसाब से इनको सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी 15, 20, 25 पता नहीं कब मिलती है, कभी 2 महीने में मिलती, कभी 3 महीने में मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसको थोड़ा सा ख़त्म किया जाए। टाइम से इनको वेतन मिले, टाइम से इनका मतलब रेगुलरी इनका जो होल बॉडी चेकअप हो, इनका वो होल बॉडी चेकअप में बीपी शुगर ही नहीं, इनके ब्लड टेस्ट हो, इनका एलर्जी टेस्ट हो। जिस तरीके के काम ये करते हैं वो बहुत ही रिस्क के काम है, हाई रिस्क काम है। ये एलर्जियां हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, किडनी विडनी कई सारी गंभीर बीमारियां होने की संभावना रहती है। तो इनका एक्सरे हो, ईसीजी हो, सब चीज़ इनका होल बॉडी चेकअप हो, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो निगम के पास में या परिषद के पास में, नगर पालिका के पास में, या जहां भी सफाई कर्मचारी काम कर रहा है उसका जो हायर अथॉरिटी है उसके पास इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि जब नेक्स्ट वो कैंप करेंगे तो उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है या उसमें कुछ वापस बिगड़ रहा है, सुधर रहा है, जो भी उसका पता चलेगा। एक सबसे बड़ी बात है जो यहाँ मीटिंग में कही गई है कि आई कार्ड होता है एक पहचान पत्र, वो सबके लिए ज़रूरी है। और इनका जो आई कार्ड बने उसमें उनका ब्लड ग्रुप जरूर मेंशन हो। हिट एंड रन के केस हम देखते हैं, सुबह सवेरे अंधेरे में जाते हैं काम करने के लिए, तो आई कार्ड होगा तो इनको फर्स्ट एड मिल सकती है। इनका ईपीएफ नंबर उसमें हो, इनका ईएसआई नंबर इसमें लिखा हो, ताकि जानकारी होने से इनको मदद मिल जाएगी। इनको अटेंडेंस होती है तो कहीं सड़क पर होती है, कहीं गार्डन में ले लेते हैं, कहीं भी कर लेते हैं। और जब इन पे बारिश आ रही है या इनको कोई चाय नाश्ता करनी होती है, कहीं थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है, तो इनके लिए जगह नहीं होती है। तो जो सराउंडिंग एरिया को लेके एक बीच में सेंटर में 2 रूम सेट का रोल कॉल सेंटर या चेंजिंग रूम इनके लिए बनाया जाए विद फैसिलिटीज़ सेपरेट हो। लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए टॉयलेट्स हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। महिलाएं कर्मचारी भी होती हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी कई समस्याएं भी होती हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। ये होना चाहिए इनको। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, इनका इंश्योरेंस होना चाहिए। अब वो यहाँ थोड़ा सा उसमें हो गया, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस इनका होना बहुत ज़रूरी है। कई बार डेथ हो जाती है, कौन उसका मतलब वो है, कौन जिम्मेदारी लेगा उस कर्मचारी की? तो इंश्योरेंस होना उनका बहुत ज़रूरी है। ग्रुप इंश्योरेंस उनका करवाया जाए, उनको यूनिफॉर्म दी जाए, मौसम के अनुसार उनको यूनिफॉर्म दी जाए, रेन कोट दिया जाए। छाता पकड़ के कोई सफाई नहीं कर सकता, ठंडी गर्म जो भी वर्दी है वो दिए जाए, उनको शूज़ दिए जाए, इतनी सर्दी होती है।
कैसे काम करेंगे वो लोग? कोई नाले की सफाई या कोई ऐसा काम करना है जहाँ रिस्क होता है तो गमबूट दिए जाएं, मास्क दिए जाएं, ग्लव्स दिए जाएं, ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। इन छोटी छोटी चीज़ों से हम अच्छा काम करवा सकते हैं कर्मचारियों को। उनका पीएफ समय से कटे और उसका रिकॉर्ड हो। ऐसा नहीं होना कि पीएफ कट रहा है बोल रहे हैं लेकिन जिसका कट रहा है उसको ही नहीं पता है। तो जानकारी सारी होनी चाहिए, इनको जानकारी दी जाए। कई सारी योजनाएं होती है, उनके बारे में कैंप लगा के जानकारी दी जाए। ऐसा करके बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कई कर्मचारियों की समस्याएं भी होती है, किसी को हटा देते हैं, किसी को क्या करते हैं, तो वो चीज़ें भी है छोटी मोटी आई हैं, वो सारी अभी बात करी है। एक और मैटर था जो सबसे बड़ा कि जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर किसी सफाई कर्मचारी और इनका किसी का बनना चाहिए, वो कई बार इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समय लेके और इसके इश्यू पे इस पे काम किया जाएगा। मैम, आपने एक्ट की भी बात की है, क्या वो एक्ट है और अगर उस एक्ट की उल्लंघना करता कोई विभाग पाया जाता है तो क्या कार्रवाई कर सकते हैं और सफाई कर्मचारी जो है वो कहाँ पर इसकी कंप्लेंट जो है? देखिए, एमएस एक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक एक्ट बना था 2013 में, जो मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रितों के लिए काम करता है। उसमें ऐसा था कि जो सीवर की सफाई होती है उसमें किसी मानव को नहीं उतारा जाना चाहिए। किसी भी इंसान से, किसी व्यक्ति से सीवर की सफाई नहीं करवानी चाहिए बिना किसी उपकरण के, सेफ्टी किट के नहीं करवानी। अगर ऐसा कोई उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको आंशिक सहायता उसके परिवारजन को 10 लाख रुपए दी जाती थी। लेकिन जो करवा रहा है उसको एफआईआर उस पे होती है, उसको सजा का प्रावधान भी होता है। तो ऐसा कोई नहीं करवाएं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाल ही में फिर रिवाइज किया है कि जो आंशिक सहायता है उसको बढ़ाई, 10 लाख की बजाय उसको 30 लाख किया है। और 30 लाख रुपए जब उसकी डेथ होती है तो उसके परिवारजन को मिलता है। 20 लाख रुपए अगर वो पूर्णतया अपाहिज हो जाता है तो उसको मिलता है। 10 लाख रुपए जो आंशिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होता है तो उसको मिलता है। लेकिन एक एक्ट को आप लोग अपने माध्यम से प्रचार प्रसार करिए। इसके बारे में देश के हर एक मतलब आम नागरिक को भी जानकारी ये होनी चाहिए। सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी को ही नहीं, सबको होना चाहिए। घरों में सेफ वो वापस नहीं वो पूछता है। एक्शन टेकन जो भी होता है वो रिपोर्ट वहाँ पर मांगी जाती है कि जो मीटिंग में मैंने बोला है उसके मीटिंग मिनट्स तैयार होंगे और उस मीटिंग मिनट्स के आधार पर क्या क्या काम यहाँ पर हुए हैं वो सारी डिटेल मुझे वहाँ भिजवाई जाए, ऐसा बोला गया। मैम, कई मामले ऐसे हैं यहाँ पर आते हैं कि कहीं पर जो सफाई कर्मचारियों के लिए निगम भी जिम्मेवारी नहीं लेता। जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो भी जो है वो जिम्मेवारी नहीं लेते हैं और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो कोई ऐसा जो है हो या कोई ऐसा रूल जो हो जिस पे तुरंत आगे कार्रवाई की जा सके या कुछ उनको जानकारी हो सके इस तरह। देखिए, ऐसा कोई रूल तो है नहीं है कि वो है, लेकिन कोशिश की जानी चाहिए। जैसा अभी आप लोग सुने भी होंगे मीटिंग में कि प्रिंसिपल जिम्मेदार होता है उसका। कॉन्ट्रैक्टर शोषण कर रहा है कर्मचारियों का या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका सैलरी जो भी पीएफ हर किसी भी चीज़ का इशू है, उसका जिम्मेदार प्रिंसिपल होता है जिसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ऐसे जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर जैसे कार्रवाई नहीं होती है तो उसके ऊपर कैसे उनको हटा दिया जाता है तो बोला जाता है कि जो ठेकेदार होते हैं वो मतलब पेमेंट जो समय से नहीं देते सरकार, जो कर्मचारी हैं जो सफाई कर्मचारी उनको प्रोटेस्ट करना पड़ा। जैसे एमजीएम से ले लो, टाटा मेडिकल कॉलेज ले लो, नगर निगम ले लो, तो हिमाचल में ऐसे कई भी होते हैं जो सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य के लेकर स्वास्थ्य की दवाइयों को लेकर भी उनका काफ़ी। देखिए, इसके लिए तो थोड़ा बहुत हमको भी जानकर मतलब अवेयर बनना पड़ेगा कि हमें भी अपने हक अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इस तरीके के कोई मामले अगर आते हैं, हम तक अगर आते हैं तो हम इसमें पूरी मदद करते हैं। और रही बात कि कॉन्ट्रैक्टर उसमें नहीं वो कुछ कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट जो देते हैं उनके पास उनका
वो भी तो होता है उनके पास। अगर वो इस तरीके के काम कर रहा है, सैलरी नहीं दे रहा है, पीएफ लेके भाग गया या ऐसा कुछ होगा, तो उसका जो पेमेंट जो प्रिंसिपल के पास है उससे उनका भुगतान किया जाए। मैडम, सफाई कर्मचारियों को आपने कहा जैसा नगर निगम में रेगुलर भर्ती नहीं होती है, आउटसोर्सिंग है, ऐसे क्या नियम बने हो स्वरोजगार के लिए? जो आपकी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका निगम का कार्यालय ही हिमाचल में नहीं है, तो ऐसे में ये कैसे लाभान्वित होगा ये वर्ग? नहीं, देखिए इसके लिए पता करना पड़ेगा। एक्चुअली में चैनलाइजिंग एजेंसियां होती है हर स्टेट में। कोई भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो उस NSKFDC की जिम्मेदारी लेता है, तो वो अगर यहाँ नहीं है तो वो मुझे पता करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ जब मैंने पूछा तो वो यहाँ पर नहीं है। अब उसके लिए मुझे सेंटर में वहीं पे पता करना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कुछ है या नहीं है, और अगर है तो किसको दिया हुआ है, चैनलाइजिंग एजेंसी कौन है, तब जाके हम उस इशू पे काम करेंगे। बाकी योजनाएं बहुत सारी है केंद्र सरकार की। ये जो NSKFDC एक भारत सरकार का उपक्रम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, करोड़ों रुपए का ब्याज से मतलब करोड़ों रुपए का लोन इन कर्मचारियों के लिए, इन मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए और इनके आश्रितों के लिए देता है, इनके पढ़ाई के लिए, इनके रोजगार के लिए, सब चीज़ के लिए। लेकिन ये ठीक है, अवेयरनेस नहीं है और यहाँ पर ये नहीं मालूम है कि चैनलाइजिंग एजेंसी कौन है। इसका पता करके फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। राष्ट्रीय NSKFDC, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। तो इसके लिए फिर अभी करेंगे और जो भी होगा वो। थैंक यू। ओके।